सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी ड्राइवर भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि आज क्या नाम है यूपी टैक्स काटना सिखाऊंगा मैं। यूपी टैक्स या अदर कोई भी स्टेट, पंजाब ले लो आप, हरियाणा ले लो, या किसी भी टैक्स काटना सिखाऊंगा। और देखो, सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को क्लिक करना है। ये गूगल पे चले गए हम। गूगल में लिखेंगे परिवहन सेवा, परिवहन सेवा, परिवहन सेवा ऑनलाइन रोड टैक्स। देखो सबसे आगे मैंने उठा लिया। ये उठाने के बाद परिवहन सेवा की सबसे पहले वेबसाइट आ गई ऊपर वाली। गौर से देखो, ये ना गवर्नमेंट साइट है, government.in। तो इस पर पहले क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद ये इस प्रोसेस में जाएगा। तो ये 3 डॉट है, इस पर दबाएंगे हम। 3 डॉट दबाने के बाद ये व्हीकल रिलेटेड कोई या लाइसेंस, और ये चेक पोस्ट एंड टैक्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधा ये पेज आ जाएगा। ये पेज आने के बाद देखना, आपको सबसे पहले ये वाला टैक्स पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो अब ये फेस हमारा खुल चुका है। फेस खुलने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्टेड करेंगे आपको किस किस उसका काटना है, स्टेट का। तो देखो, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हरियाणा है। और उदाहरण के तौर पे हमें देखो राजस्थान, यूपी का काटना है, तो उत्तर प्रदेश हम ले लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश लेने के बाद इधर ये अब आ गया व्हीकल अनकलेक्टेड एनसीआर, हमें काटना है अदर स्टेट का। तो अदर स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। अदर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब ये गो पे कर देंगे सिलेक्ट। गो पे सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए ये व्हीकल नंबर आ गया। यहाँ सब पूरा फॉर्म आ चुका है गवर्नमेंट साइट पे जब फॉर्म आ गया है, तो अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे कार नंबर। तो कार नंबर, जैसे कि मेरा गाड़ी नंबर है HR55AF2015। तो अब मैं ये इस पे चला जाऊंगा। इस पे जाने के बाद गेट टू डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। तो मेरा इसने ऑटोमेटिक उठा लिया है। ऑटोमेटिक उठाने के बाद अब इसमें नॉर्मल सा परमिट डिटेल सब उठा लिए इसने अपने आप ही ऑटोमेटिक। अब मोबाइल नंबर टाइप करना है। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 7053208308। अब ये कर दिया। जो इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे आप, उस पर मैसेज जाएगा। मैसेज जाने का मतलब है जो टैक्स कटेगा उसका मैसेज जाएगा। मैसेज जाने के बाद जैसे कि हम अब यूपी में कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, यूपी में स्टेट में जैसे हम डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, इधर आएंगे। जैसे अब हमें मान लो सिलेक्ट कोई सी भी कर सकते हो आप, गौतम बुद्ध नगर सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। इधर ये टेम्परेरी परमिट है, इसको मैं टूरिस्ट परमिट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। टूरिस्ट परमिट है मेरा 19/3/2024 तक, और ये मेरी परमिट संख्या आ गई इधर। तो अब हमारा सिर्फ रह गया इधर टाइप। अब गाड़ी नॉन, ये पूछ रहा है एयर कंडीशन है आपकी, नॉन एयर कंडीशन है। अब हमारी गाड़ी एयर कंडीशन है, तो एयर कंडीशन उठा लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या नाम है, ये डे या मंथली एंड क्वार्टर। जैसे हमें एक दिन का ही काम है, तो एक दिन में के लिए हम डे सेलेक्ट करेंगे। डे सेलेक्ट करने के बाद अब हमें डेट फिल करना है। डेट फिल करने के बाद जैसे कि कैलेंडर आ गया देखो खुल के। जैसे 5 अप्रैल है, आज 5 अप्रैल है। अब हमें कल का काटना है, तो कल का तो 5 तारीख का काटना है, तो 5 सेलेक्ट कर लो। और कल का काटना है तो आगे की डेट सेलेक्ट कर लेंगे हम। अब ये हमने 6 तारीख उठा ली है। 6 को हमें एक ही दिन का काम है, तो एक ही दिन हम उठाएंगे 6। और ये ध्यान रहे कि 12 बजे तक ही टैक्स वैलिड होता है, रात को 12 बजे तक। अब 24 घंटे नहीं, अब 12 से 12 बजे तक ही टैक्स, डेट बाई डेट ही होता है टैक्स। अब ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अब देखो ये कोने में ना एक एरर का निशान है, यहाँ टिक लगाएंगे हम। टिक लग गया। टिक लगने के बाद सीधा हम गेट टू पेमेंट पे कर देंगे। गेट टू पेमेंट करेंगे तो अब इसने देखो हमारा जितना 6 तारीख का टैक्स है वो अमाउंट उठा लिया है 120 रुपये। ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये 120 रुपये अमाउंट है, और ये डेट होगी इसकी। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको पे, ये देखो पे टैक्स जो आ रहा है, पे टैक्स पे कर देंगे क्लिक। पे टैक्स पे करने के बाद देखो ये
कंफर्म कर रहा है आपसे कि ये रजिस्ट्रेशन, ये गाड़ी नंबर और ये इस तारीख का कंफर्म कर रहा है। कंफर्म करने के बाद जैसे ही हम कंफर्म करेंगे ना, अब ये हमें ले आएगा पेमेंट मोड पे। अब किसी भाई के पास एसबीआई का, हर किसी के पास एसबीआई का अकाउंट नहीं है। अब एसबीआई से पेमेंट लेता है तो 120 रुपये लेता है, अदर से लेता है तो ये 5-6 रुपये प्लस कर लेता है, अदर बैंक से लेता है तो। जैसे हमने ये ले लिया, ये लेने के बाद एसबीआई सेलेक्ट कर लिया, ये कॉर्नर पे देखो एक टिक मारना है, टिक लगाना है, जो टर्म एंड कंडीशन है इनकी, टिक लगाया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद हमें ये आगे का फेस खुलता है हमारा, जैसे कि अभी ये, अब यहाँ जाके जैसे अब मेरे पास एसबीआई नहीं है, एसबीआई नेट बैंकिंग पूछ रहा है, ये अदर बैंक पूछ रहा है, अदर बैंक से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, जो सी भी है। अब एसबीआई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, इससे कर लेंगे हम, या डेबिट कार्ड है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख लो, अदर बैंक के भी हैं और एसबीआई के भी हैं। तो हम जैसे कि अदर बैंक पे चले जाते हैं, अदर बैंक पे बोल रहा है 5 रुपये लेगा एक्स्ट्रा, 5 रुपये 90 पैसे लेगा, तो इसने 120 और 5 रुपये 90 पैसा एक्स्ट्रा उठा लिया अदर बैंक का, स्टेट बैंक का जिसके पास अकाउंट नहीं है। जो टैक्सी परमिट गाड़ियाँ हैं, जो टैक्सी का काम करती हैं, वो उनके लिए है ये वीडियो सारी। अब ये आगे देखो, आगे चल पड़ा, अभी थोड़ा चल रहा है, हम ऐसे ही रहने देंगे। साइड नेट स्लो हो गया इसलिए ना थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है। पेमेंट इसने ले ली है। ये वीडियो सिर्फ टैक्सी टूरिस्ट का जो काम करते हैं, जैसे अदर स्टेट में जिनका काम है वो जाते हैं, वो देखें, जिनकी गाड़ियाँ टैक्सी नंबर हैं या जो भी टैक्स पे करते हैं अदर स्टेट के, जैसे 4 व्हीलर है, जिनका पिकअप ट्रक है, जो भी है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट जैसे ही खुलेगा, अब मेरे को नेट बैंकिंग आ गया, नेट बैंकिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या है, अब एक्सिस बैंक या एचडीएफसी, आप जो भी जिस बैंक से करना चाहते हैं, अगर इनमें से नहीं है तो नीचे अदर बैंक्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ सारे बहुत सारे बैंक खुल गए, बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी है, कैनरा बैंक, एसबीआई, जितने भी बैंक हैं, अदर्स बैंक हैं, ये सब खुल गए, आप चेक कर सकते हैं। इन बैंकों में जिसका भी अकाउंट है वो नेट बैंकिंग से वो पेमेंट कर सकता है। पेमेंट करने के बाद जैसे कि अब मेरा एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये इधर से एचडीएफसी पे आ गया, गेट वन पेमेंट। अब ये पेमेंट पे क्लिक कर दिया। अब पेमेंट पे खुलते ही अब ये यूज़र नेम पासवर्ड पे खुल गया। अब यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होती है, उसके बाद आपका टैक्स कट के, हाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही पेमेंट होगा तो 1 से 10 सेकंड के बीच में इसको ऐसे ही रहने देना, तो टोटल अपलोड होके आ जाएगा वो। अगर आप बैक चले जाते हैं पेमेंट होने के बाद तो ये नहीं जाएगा, बैंक फिर सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, फिर आपको ना दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें से रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा टोटल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू टैक्सी ड्राइवर्स।